हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज है 5.2 का पार्ट 3। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 को डिस्कस किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको कराए गए थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले थे। आज हमारे पास पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे और वो भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज को देखते हैं तो सबसे पहले जाओ इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद आपको एक्सरसाइज में पता चल जाएगा कि हम कौन सी कंडीशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और हम उसको इतनी आसानी से कर लेंगे कि आपको जब इंट्रोडक्शन पता होगा ये काम तभी हो सकता है। तो ठीक है जी, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। देखते हैं हमारे पास आज पार्ट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज पार्ट 3 का। पार्ट 3 का अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो हमारे पास क्या है कि जी विच टर्म ऑफ द एपी, हमारे पास एक एपी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। उसने कहा है कि ये बताओ कि अगर मैं कोई टर्म निकालता हूँ, जिस कौन सी टर्म निकालनी है हमें, सबसे पहले 54 टर्म निकालनी है। जब हम 54th टर्म निकाल लेंगे उसमें हमें कितना ऐड करना होगा भाई, आपके पास 132, और हमें देखना है कि वो टर्म कौन सी होगी अगर हम उसमें ऐड करते हैं तब। तो सबसे पहले हमारे पास लिखने का सबसे पहले तरीका है कि भाई हम पहले क्या निकाल लें, 54th टर्म निकाल लें। हम यहाँ से निकाल लेंगे कि वी हैव, मेरे पास एपी कितनी है भाई, आपके पास 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, ये हमारे पास एपी है। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्या मेरे पास है हेयर ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 15 माइनस 3 इक्वल्स टू में 12 है, और एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है 54 है, एंड मेरे पास क्या फाइंड करना है मुझे, A54 फाइंड करना है, ठीक है ना। एंड A54 मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले मुझे पता है कि वी नो डेट कि an इक्वल्स टू, मेरे पास फॉर्मूला आता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा मेरे पास d। क्लियर हुई जी मेरे पास। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूंगा तो मैं 54th टर्म निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान से सुने, ये हो जाएगा आपके पास A54 इक्वल्स टू में a की वैल्यू मेरे पास 3 है और प्लस के n मेरे पास 54 माइनस 1 और d की वैल्यू मेरे पास आ गई 12। तो सबसे पहले हमें देखना है कि A54 कितना निकलता है। ये बन जाएगा 3 प्लस के, यहाँ से हो जाएगा 53 और मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो A54 कितना निकल जाएगा मेरे पास, A54 की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। A54 इक्वल्स टू, ध्यान से सुने, 3 प्लस, देखो 12 3 जा कितना होता है 36, 6 कैरी 3 आ गया, 12 5 जा कितना बनेगा आपके पास 60, और ये बन जाएगा आपके पास 63। अगर टोटल देखा जाए तो मेरे पास कितना बन जाएगा भैया, आपके पास ये बन जाएगा A54 इक्वल्स टू में बन जाएगा मेरे पास कितना 639। एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब आपके पास जो 54 टर्म निकली तो हमारे पास कितनी निकली, यहाँ पर ये निकल चुकी है, ठीक है ना। अब यहाँ से लिखेंगे कि नाउ कि an हमें बताना है कब, जब A54 प्लस के कितना कर दिया जाए मेरे पास 132। तो अब हमें चेक करना है कि an कितना निकला मेरे पास। ये 54 की वैल्यू सॉरी A54 की वैल्यू बताओ कितनी आई मेरे पास 639 प्लस के 132। अगर मैं an की बात करता हूँ तो 9 प्लस 2 11, 4 प्लस 3 7 और 6 प्लस 1 7। आपको ये बताना है कि भाई आपके पास 1771 कौन से नंबर पर टर्म आने वाली है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि नाउ हमारे पास कितना रहेगा भाई आपके पास कि an इक्वल्स टू में फॉर्मूला हमारे पास कितना है, हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी। हमें इसी फॉर्मूले में ही फिर दोबारा से अपनी वैल्यूज़ को पुट करना होगा। an की वैल्यू इस टाइम क्या है आपके पास 771, a की वैल्यू इसी ap की बात करी जा रही है तो 3 प्लस के n आपको बताना है कि कौन से नंबर पर वो टर्म आने वाली है अगर हम 54 में 132 ऐड कर देते हैं तब। और d तो आपका सेम ही रहने वाला है, ये कितना रहने वाला है मल्टीप्लाई बाय 12। अगर हम इधर जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 12 n माइनस के 1, और इधर जाएंगे तो बन जाएगा 771 माइनस के 3, तो ये बन जाएगा 12 n माइनस के 1 इक्वल्स टू में, देखो 11 में से 3 गए कितना बन जाएगा मेरे पास 8, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 7।
और 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 से करके देखते हैं भाई कितना बनता है मेरे पास। ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा आपके पास 4। तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू में 64, तो n की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 65। तो हम यहाँ से सिंपल सी बोल सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास आप अगर 54th टर्म निकालते हो उसमें आप 132 ऐड कर देते हो, तो इसका मतलब वो टर्म कौन सी मिलेगी इस एपी में जाके, कौन से नंबर पे मिलेगी आपके पास 65th टर्म। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि आपके पास कितना मिलेगा कि है हमारे पास कितना मिल जाएगा कि द टर्म इज कौन सी मिल जाएगी भाई आपके पास, द टर्म इज कितनी मिलेगी A65। बात क्लियर होगी कि भाई जो टर्म की बात करना चाह रहे हैं कौन से नंबर पर रहेगी वो हमारे पास कौन सी टर्म रहेगी, अगर हम इसमें ऐड करते तो वो कौन से नंबर पे चली जाएगी मेरे पास, कौन से 65, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 65 आ गई। अब ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलरली इसी तरह से है भाई आपका। उसने क्या कहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। भाई 2 AP है, दोनों का सेम कॉमन डिफरेंस है। आगे उसने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, यानी कि उसने कहा कि जो 100th टर्म है ना उन दोनों का जो डिफरेंस है दोनों पीस का वो कितना आता है आपके पास 100 आ जाता है। उसने कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी कि आपको 1000th वाली टर्म का क्या पूछना चाह रहा है, वो डिफरेंस पूछना चाह रहा है। सबसे पहली बात हमने यहाँ पर लेट किया कि लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी ऑफ फर्स्ट एपी, यानी कि पहली एपी का जो ए है वो स्मॉल ए है और स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस है। और सेकंड एपी का क्या है भाई आपके पास फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है, कॉमन डिफरेंस आपका कैपिटल डी है, वो सेकंड एपी की बात कर रहा है। अब आपके पास जो चीज़ गिवन दी तो हम यहाँ से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब ध्यान से सुनना है भैया आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन कैसे चल के चलना है हर एक बात को। उसने कहा कि 2 एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी की वैल्यू दोनों की सेम आ गई। उसने कहा कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी कि 100th टर्म की बात करी जाए तो इसकी 100th टर्म कितनी हो जाएगी भाई आपके पास A100 और माइनस के इसकी बन जाएगी कैपिटल A100 और इक्वल टू में कितना बोल दिया उसने कि ये किसके इक्वल आती है भाई आपके पास 100 के इक्वल आती है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये कितना बनेगा बताओ आपके पास, ये बन जाएगा A प्लस के 9, हाँ ठीक है, A प्लस के 99D और ये बन जाएगा कैपिटल A माइनस के सॉरी प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास, ये मिलेगा आपके पास कितना प्लस के 99D कैपिटल और इक्वल टू में कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन गया 100। अब ध्यान से सुनिए, ये बन गया आपके पास A प्लस के 99D माइनस के A और माइनस के 99D और इक्वल टू में कितना आ जाएगा भाई आपके पास, ये आ जाएगा मेरे पास 100। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि वी हैव, यानी कि गिवन है मेरे पास स्मॉल डी इक्वल्स टू कैपिटल डी, ये मेरे पास गिवन है भाई। दोनों का कॉमन डिफरेंस का मतलब तो सेम हो गया ना, आपने दोनों में एक में कैपिटल डी मान लिया एक में डी मान लिया, दोनों इक्वल हैं। तो मैं इसकी पोजीशन में क्या लिख सकता हूँ, A प्लस के 99D और माइनस के A और माइनस के 99D, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम था कि कैपिटल डी की पोजीशन पे भी स्मॉल डी लिख सकता हूँ, स्मॉल डी की पोजीशन पे कैपिटल डी लिख सकता हूँ। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल, तो यहाँ से एक रिलेशन बना A माइनस के D इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास 100 हो गया। तो ये तो रिलेशन मेरे पास आ गया, इसी को ही मान लो थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब फाइंड क्या करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे कि नाउ हमें यही तो फाइंड करना है कि A1000 माइनस के कैपिटल A1000, ये फाइंड करना है कितना आने वाला है। तो हम इसको लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास A प्लस के 999D, ठीक है, और माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास, ये मिल जाएगा मुझको कितना, ये इसको इक्वल ही कर लेते हैं भाई हम, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास A प्लस के 999D और माइनस के कैपिटल A माइनस के प्लस के 999 कैपिटल D, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास कितना, ये बनेगा A1000 माइनस के कैपिटल A1000 इक्वल्स टू में ये बन जाएगा A प्लस के 999D और माइनस के कैपिटल A और माइनस के 999 कैपिटल D। अभी आपको पता है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो स्मॉल डी की जगह कैपिटल डी की जगह स्मॉल डी रख ले, तो कितना मिल जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा A1000 माइनस के A1000
इक्वल्स टू में ए प्लस के 9990 और माइनस के ए, और ये बन जाएगा माइनस के 999 स्मॉल डी। ठीक है जी, ये तो चीज़ गिवन थी इसलिए हमने इसको दोनों को इक्वल रखा। तो ये बन गया आपके पास A1000 माइनस के कैपिटल A1000 इक्वल्स टू में ये बन गया A माइनस के कैपिटल A। अब आप एक बार तो अगर मुझे इसका क्या बताना है भैया, आपके पास कॉमन डिफरेंस बताना है, तो एक बात ध्यान से देखो, A माइनस के कैपिटल A माइनस के कैपिटल A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 थी, सॉरी क्या थी 100 थी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास 100 के। तो यही आपके पास पूछने वाला था कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस आने वाला है, और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, ये हमारे पास कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। तो यही जो हमारे पास था कि यानी कि हमारे पास जो इनका डिफरेंस भी आने वाला है वो भी कितना आने वाला है, मेरे पास 100 ही आने वाला है। यही एपी का रूल है भाई। जब हमारे पास किसी 100 टर्म की दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस क्या है, मेरे पास 100 है, तो भाई कितनी भी टर्म का निकाल लो लेकिन वो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर मैं 500 टर्म का निकालता हूँ तो भी 100 ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। और ए कभी चेंज ही नहीं करता है, ए तो आपका प्लस में रहता है। ए प्लस के कितना डी चलता है, जोन सी टर्म है उसमें से एक डी कम चलता है। तभी तो मैंने यहाँ पर लिया कि भाई अगर आपके पास ए 100 है तो ए प्लस के 99 डी, तो आपके पास ये तो एक फॉर्मूला है, हमने उसी से अप्लाई किया। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसने कहा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 7। भाई 3 डिजिट के सबसे पहले हम थोड़ा बेसिकली बात कर लेते हैं। आप एक बात बताओ, 3 डिजिट का नंबर सबसे छोटा कौन होता है 100, और सबसे बड़ा कौन होता है आपके पास 999। उसने कहा कि इनके बीच में, यानी कि यहाँ से आपको देखना है और इस नंबर तक जाना है, वो नंबर देखने हैं जो आपके पास क्या हो, 7 से डिवाइजेबल हो। अब निकालते कैसे भाई 7 से डिवाइजेबल, तो आप क्या करें, 100 को डिवाइड दें, कितना दें, 100 को डिवाइड दें 7 से, कितना बन जाएगा 7 1 जा 7, कितना आ गया 3, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 8, कितने टाइम चलेगा 4 टाइम। तो रिमाइंडर कितना आया मेरे पास 2 आया। ध्यान से सुनो, रिमाइंडर 2 का मतलब हो गया 2 इसमें ज़्यादा है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसमें से ये 2 माइनस करता हूँ तो 98 हो गया, 98 में 7 ऐड कर दो डायरेक्टली, तो अगला जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 105, जो कि 7 से डिवाइजेबल होगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइजेबल होगा। अब 99 को दे दो डिवाइड, कितने से दोगे 7 से, 7 से देंगे तो 7 1 से 7, ये हो जाएगा 2, ये 9, ये बनेगा 28, और ये कितना बन जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 1, फिर यहाँ से आपका 9 आ जाएगा तो यहाँ से 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 5 बचेगा। अब इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 994। तो इसका मतलब जो इससे पिछले वाली टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी 994, जो डिवाइजेबल बाय 7 होगी। देखो ध्यान से सुनना है, जब हम पहली टर्म की बात करते हैं शुरुआत से, तो अगर इसका रिमाइंडर 2 निकला, 7 में से 2 क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि ये तो ज़्यादा है और कितना चाहिए था मुझे 7, आप 100 में 5 ऐड कर दो, क्योंकि 7 माइनस के 2 5, और 5 प्लस करेंगे 100 में 105, तो यानी कि 105 आपका डिवाइजेबल बाय 7 होने वाला है। तो हम यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है कि 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 7। ठीक है जी, डिवाइजेबल बाय 7। तो पहला जो नंबर होने वाला है वो होने वाला है आपके पास 105, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 112, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 119, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 126 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। और लास्ट में कितना है भाई आपके पास 994। अब आपको ये बताना है कि कितने नंबर होने वाले हैं, तो हम यहाँ से लिखते हैं कि हेयर ए स्मॉल है, फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास 105, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 है, किसी भी नंबर का डिफरेंस निकालोगे आपके पास 7 ही आने वाला है। एन की वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी टर्म्स इसके अंदर हैं, और ए एन यानी कि आपको लास्ट टर्म दे दी है 994। क्लियर है, तो हम यहाँ से निकालेंगे कि वी नो डेट कि ए एन इक्वल्स टू में कितना बनता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना बन जाएगा मेरे पास डी बन जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एन कितना, ए एन कितना है जी मेरे पास 994 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 105, और प्लस के एन आपको फाइंड करना है, और डी की वैल्यू मेरे पास है 7। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 एन माइनस के 1
इक्वल्स टू में ये इधर जाएगा तो 994 माइनस के 105, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7n-1 इक्वल्स टू में देखो 14 में से गए 9, 8 में से गया तो 8 और ये बन गया आपके पास 9, ठीक है ना, सॉरी ये कितना बनेगा आपके पास 8। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से सुनना है हमें किस तरह से इसको अरेंजमेंट करना है। भाई 7 से कैंसिल करो इसको, 7 बन जा 7, यहाँ पे 1 आ गया, 7 2 जा 14, यहाँ से चला जाएगा 4 और 7 7 जा 7 जा 49। तो हमारे पास जो आया वो कितना बन गया आपके पास n-1 इक्वल्स टू में 40 कितना है 127। तो इसके अंदर जो टर्म्स टोटल होने वाली होगी वो हो जाएगी 127 प्लस के 1। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई इसके पास वो कितनी हो जाएगी, मेरे पास कितनी मिलेगी मुझको 128, ठीक है जी। तो इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी होने वाली है भाई आपके पास, वो होने वाली है 128, ठीक है ना। 128 टर्म ऐसी होगी जो 3 डिजिट की होंगी और वो किससे डिवाइजेबल होगी, आपकी 7 से डिवाइजेबल होगी। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लें और फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है सेम क्वेश्चन क्यों, क्योंकि भाई उसने पूछा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू कितना भाई आपके पास 10 एंड कितना 250। तो यहाँ से हम यही सॉल्यूशन में लिखेंगे कि वी हैव द मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 and 250, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, वो नंबर जो 10 के मल्टीपल हो, अरे जो 10 के मल्टीपल है वो डिवाइजेबल भी तो होंगे। अब 10 का मल्टीपल 10 4 का मल्टीपल 10 तो नहीं होगा कि 4 के टेबल में 10 आ जाए, नहीं आएगा। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, बिटवीन का मतलब है दोनों के बीच की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर 250 अगर 4 का मल्टीपल है तो इसको भी लेके नहीं चलना है, ठीक है ना। तो हमें लेके कैसे चलना है, हम यहाँ से लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास 12, 16, इसके बाद आ जाएगा आपके पास 20, फिर 24 और एंड सोन ऐसे ही चलेगा और लास्ट कितना आ जाएगा आपके पास 248। अगर देखें तो बिल्कुल यही आएगा। अब आपको ये बताना है कि कितने नंबर इसमें होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेयर ए इक्वल्स टू मेरे पास 12 है, डी की वैल्यू 4 है, किसी का भी डिफरेंस निकालना है 24 माइनस 24 और एन आपको फाइंड करना है और ए एन की वैल्यू मेरे पास है 248, ठीक है जी। हम यहाँ से क्या करेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला कितना करेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है भाई हमारे पास कि ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है भाई मेरे पास, ये एन टर्म को निकालने वाला फॉर्मूला है। अगर एन टर्म दे रखी है तो एन भी निकल जाएगा। आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है आप इसमें पुट करो। ए एन की वैल्यू आ गई 248, ठीक है जी, इक्वल्स टू में ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 12 और प्लस के एन आपको फाइंड करना है और डी की वैल्यू आपके पास 4 है। तो आप इसको इधर माइनस करेंगे तो बन जाएगा 4 इंटू एन माइनस 1 248 और माइनस के 12, तो टोटल कितना बन जाएगा, देखो 48 में से अगर इसको करेंगे तो बन जाएगा 236। क्लियर हुई बात। अब आपके पास 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो कितना आ जाएगा 2 5 20 और ये बन जाएगा आपके पास 3 और ये बन गया आपके पास कितना 59। तो ये बन जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 59। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं भाई, एक बार चेक कर लो, क्योंकि देखो ये बना आपके पास 36, ये बन जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे 4 5 20, 3 बन जाएगा और 4 9 जा 36। क्लियर है जी। अब आपके पास आया कि n माइनस के 1 कितना, n माइनस के 1 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना है भाई आपके पास 59 और आपको पता है कि n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 59 और प्लस के 1, तो आपके पास आ जाएगा n इक्वल्स टू में 60। तो इसके पास कितनी टर्म्स होने वाली है भाई आपके पास, टोटल टर्म्स कितनी होगी जो 4 से मल्टीपल होगी या डिवाइजेबल होगी, वो होगी आपके पास कितनी 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है ना। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले 2 भी इंपॉर्टेंट थे। उसने कहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 AP है आपके पास, ठीक है ना। तो हमारे पास उसने कहा है कि इक्वल दे रखे हैं उनके दोनों के nth टर्म। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की कि वी हैव फर्स्ट AP इज
क्या है जी फर्स्ट एपी मेरे पास 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो हेयर ए इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास 63, डी इक्वल्स टू कितना है 2, एन मेरे पास पता नहीं है क्योंकि एन टर्म इक्वल है, ठीक है ना, ठीक है, और ए एन की वैल्यू आपको बतानी है। अब ध्यान से सुनो भाई मेरी बात का क्या हुआ। अब आपके पास ए एन सॉरी कितना है जी ए एन, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसके एन टर्म्स की बात करता हूँ, इसके एन तो टर्म दोनों इक्वल हैं, एन टर्म इक्वल है तो जो इसका एन टर्म है उसका एन टर्म है वो दोनों के दोनों क्या है इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे निकालनी है भाई आपको बात, तो अब यहाँ से सुनो, इसको क्या लिखेंगे भाई, एन टर्म तो दोनों की इक्वल है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट कि ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो और यहाँ से क्या निकाल लो एन तक टर्म निकालो, क्योंकि उसने एन टर्म ही तो बोली इक्वल है। तो कितना बनेगा बोलो, ए एन इक्वल्स टू में ए की वैल्यू बताओ कितनी है 63 और प्लस के एन आपको पता नहीं है और डी कितना है आपके पास 2 है। अगर मैं ए एन की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो आपको उसने बोल दिया 63 प्लस के 2n और माइनस के 2, तो ये बन जाएगा आपके पास कि ए एन इक्वल्स टू में 2n प्लस के 61, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है जी। अब हम यहाँ से चलेंगे एंड हम यहाँ से चलेंगे कि सेकेंड एपी इज, सेकेंड एपी क्या दे रखी है आपको 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब यहाँ से हेयर मेरे पास ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 10 माइनस के 7 और आपके पास एन आपको इक्वल दे रखा है, तो एन टर्म निकाल लो। यहाँ से क्या निकलेगा, हम यहाँ से लिख लेंगे कि वी नो डेट कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना है भाई मेरे पास, ये कितना बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा डी। अब ध्यान से देखा जाए, ठीक है जी, देखा जाए तो मेरे पास क्या रहेगा ए एन इक्वल्स टू ए की वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो कितनी है मेरे पास 3 है प्लस एन माइनस वन एज इट इज रहेगा, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 7 है। आप इसको सोल्व करो तो ए एन इक्वल्स टू कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 3 प्लस के 7n और माइनस के 7, तो यहाँ से जो ए एन है वो मेरे पास निकलेगा कितना कि 7n माइनस के 4। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ये रही और सेकेंड ये रही। अब यहाँ से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप यहाँ से लिखें कि गिवन डेट nth टर्म आर nth टर्म आर इक्वल, ठीक है। तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो आप ध्यान से देखें आपके पास इधर nth टर्म कितनी है कि 2n प्लस के 61 और इधर nth टर्म कितनी है आपके पास 7n माइनस के 4। आप जैसे इन दोनों का सॉल्यूशन करोगे तो कितना मिल जाएगा भैया आपके पास, ये मिलेगा कितना कि 2n प्लस के 61 और इक्वल्स टू में कितना है 7n माइनस के 4। आप इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके जाएं तो ये बन जाएगा 7n माइनस के 2n और इक्वल्स टू में बन जाएगा 61 प्लस के आपके पास 4, तो ये बन जाएगा 5n इक्वल्स टू में 65 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 13। तो आपको अगर इन दोनों का n टर्म इक्वल है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, वो होने वाली है कितनी 13 होने वाली है। तो यानी कि इसका सिंपल सा आंसर है भाई आपके पास कि पहले वाले की n टर्म निकाल लो, an आ गई जी यदि। अब an किसके इक्वल थी, इसके इक्वल थी, तो आप दूसरी का n टर्म निकाल लो, n टर्म ये आ गया। अब ये किसके इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, इक्वल है तो दोनों को इक्वल रखो, सोल्व करो, वहाँ से n की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, कितनी निकली हमारे पास 13। तो इन दोनों के अगर n टर्म्स इक्वल होंगे तो कब होंगे, जब n की वैल्यू 13 होगी, यानी कि 13th टर्म दोनों की सेम होने वाली है। क्लियर होगी इतनी बात। तो आपके पास आज का जो पार्ट है पार्ट 3 वो आपके पास क्या है भाई, आपके पास उसमें इतने ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो पार्ट आएगा वो आएगा पार्ट 4 और उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तीनों पार्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट पार्ट और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि तीनों पार्ट अच्छे से कवर होंगे तभी आपका 4th पार्ट होगा। ओके जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, कौन से पार्ट के साथ, 4th पार्ट के साथ।